इस वीडियो में बात करेंगे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में और पीओआई सिलेक्शन के बारे में। कौन सा पीओआई एक्चुअल में वर्क करता है, कौन से पीओआई को हमें अवॉइड करना चाहिए और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे काम करता है और कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए सूटेबल है। तो इन दो टॉपिक पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। जनरली लोग फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग करते हैं और डे ट्रेडर के लिए एक फॉरेक्स मार्केट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी सही होता है। उसको एज ए हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं और 1 मिनट उसको एंट्री टाइम फ्रेम में और 2 मिनट का टाइम फ्रेम भी एंट्री टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो लाइव प्राइस होता है वही सब कुछ होता है। प्रीवियस डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका अभी का जो करंट प्राइस एक्शन है वही सब कुछ होता है। हमें क्या है, करंट प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए और हम एक डे ट्रेडर हैं तो हमको जो करंट प्राइस एक्शन में जो भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे हम डे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट एक हायर टाइम फ्रेम कर रहे हैं तो 15 मिनट अगर हमारा बुलिश दिखा रहा है, 4 आवर बेरिश दिखा रहा है, लेकिन हमें जो एक्शन लेना है वो 15 मिनट के हिसाब से लेना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसमें हमें सबसे पहले मार्क करना होगा कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा पीओआई कहाँ पे और उसके बाद में एंट्री लेना होगा। तो ये 3 चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारा स्ट्रक्चर। अगर हम 5 मिनट का स्ट्रक्चर लेते हैं तो हम डे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर ठीक से मार्क आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा हायर हाई है और ये हमारा हायर लो है। ये क्यों है हमारा हायर हाई? क्योंकि इसकी जो लेंथ है प्रीवियस पुलबैक से ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये हमारा जो हायर हाई है वो कन्फर्म हो जाता है और इस कंफर्म होने के बाद में हमारा होता है स्ट्रक्चर। ये जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसके अबव क्लोजिंग देगा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और मार्केट को क्या चाहिए कि उसके अबव क्लोजिंग होना चाहिए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर आप देखोगे कि हमारा पुल बैक कहाँ पे है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में नेक्स्ट जो भी पुल बैक आए या दूसरी या तीसरी बार में वो उसका पुल बैक प्रीवियस जो भी पुल बैक आए हैं उनसे बड़ा आना चाहिए, तभी जा करके हमारा एक वैलिड पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं उसको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस जो पुल बैक था वो यहाँ पे था, एक छोटा पुल बैक ये था। तो और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने पहले छोटा पुल बैक लिया फिर उसी को बड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक डीपर पुल बैक है और मार्केट को डीपर पुल बैक होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हमारा स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड बनता है। और यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ हुई कि मार्केट का हम नया हाई कंसीडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका जो पुल बैक है वो प्रीवियस से ज़्यादा बड़ा है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि हम नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब मार्क करेंगे और ये हायर लो हमारा कब मार्क होगा। ये हम जब मार्क करेंगे जब हमारा ये वाला नया स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए और इसके अबव क्लोजिंग देगा। जब मार्केट इसके अबव क्लोजिंग देगा तब जाकर हमारा ये लो कंफर्म होगा। अगर मार्केट और भी नीचे आया, सपोज करो यहाँ तक आया, इस लो को ब्रेक नहीं किया बट ऊपर गया, तो हमारा नया जो हायर लो होगा वो यहाँ पे कंफर्म होगा। बट मार्केट ने यहाँ पे कंफर्म किया, क्यों? क्योंकि यहीं से मार्केट रिवर्स करके इसके अबव क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा हायर लो हो गया। अब इसको बोलेंगे हम अपना हायर हाई। यहाँ पे जाके इसको हायर हाई कंसीडर कर सकते हैं और ये एकदम वैलिड है। तो अब हमारी जो रेंज है वो इस हाई से इस लो के बीच में है और यही हमारी रेंज है। इसके बीच में कुछ भी होता है वो मैटर नहीं करता, चाहे मार्केट इसके बीच में बुलिश जाए या बेरिश जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो डायरेक्शन चेंज होगा वो या तो ये हाई ब्रेक हो या फिर ये लो ब्रेक हो, तभी जा करके हमारा डायरेक्शन चेंज होगा। और उसके बीच में कुछ भी होता है वो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। लोग गलती यही करते हैं कि वो हर एक पॉइंट को स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग दे देगी। अगर इसके बीच में कुछ भी होता है, एनीथिंग, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जब है जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इसके अबव क्लोजिंग देगी, तो हमारा क्या होगा, वो स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा स्लाइड करके देखोगे तो मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दी और ये हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। और ये ब्रेक होने के पहले अगर आप देखोगे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा हायर लो हो जाएगा, ये वाला। अगर मार्केट थोड़ा और भी नीचे आता तो वो पॉइंट हमारा हायर लो हो जाता, जब तक ये लो ब्रेक ना होता। तो अभी के केस में ये हमारा है और यहाँ पे भी हो सकता था अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाती। तो ये हमारा नया हायर लो हो गया, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम इस साइड में भी कि वही प्रोसेस सेम रहेगा कि पुल बैक जब हमारा डीपर आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सारे पुल बैक छोटे छोटे हैं, यहाँ से देखोगे ये सारे छोटे छोटे पुल बैक हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये पुल बैक बहुत ज़्यादा बड़ा इन सब से। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसा हायर हाई जो कि हमारा वैलिड होगा, क्योंकि इसी ने हमें जो है डीपर पुल बैक दिया है अप साइड की तरफ।
ये हमारा हायर हाई हो जाएगा, और जब मार्केट इसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरा जो पार्ट आता है इसमें पीओआई सिलेक्शन का, कि हम पीओआई को कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा पीओआई एक्चुअल में वर्क करता है और किस पे हमें एंट्री लेनी है और कैसे करके उसको आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं पीओआई को, और उससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा डायग्राम से कि पीओआई एक्चुअल में कहाँ पे बनता है और कहाँ के जो पीओआई होते हैं वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम से समझोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेयरिश है, और मार्केट का जो ट्रेंड जब बेयरिश होता है तो मार्केट में जो पीओआई बनते हैं वो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 पीओआई पे एक्चुअल में काम करना होता है और वही पीओआई काम के होते हैं। एक पहला होता है जो इंड्यूसमेंट के बाद बनता है और दूसरा होता है जो एक्सट्रीम पे बनता है। तो उन दोनों पीओआई को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद ही वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। इंड्यूसमेंट क्या होता है, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है नीचे की तरफ, मार्केट क्या है एक करेक्टिव वे में आता है, और जब मार्केट करेक्टिव वे में आता है तो उसका जो फर्स्ट इंटरनल हाई होता है जैसे कि यहाँ पे है, और ये सारे इंटरनल हाई हैं, बट जो सबसे पहला वाला इंटरनल हाई होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट उसको बोलते हैं। और दूसरा जो होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम किसको कहते हैं, जहाँ से मार्केट गिरी है और उससे पहले उसके बाद में एक हाई बनता है, और उसके अब क्या होता है एक ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेगा देखने के लिए, या पीओआई मिलेगा जिसको बोलते हैं जनरली, तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पीओआई। तो ये 2 पीओआई होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। अगर इसके बीच में कुछ भी बनता है वो उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, वो एक ट्रैप होता है ज़्यादातर, और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एक्चुअल में जो पीओआई करते हैं वो सिर्फ 2 ही पीओआई काम करते हैं, एक पहला जो होता है इंड्यूसमेंट के बाद में, और दूसरा जो होता है एक्सट्रीम पे। समटाइम क्या होता है मार्केट में सिर्फ एक ही पीओआई बनता है, जो कि इस केस में अगर आप देखोगे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है, लेकिन ये पीओआई फिर भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस हाई से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। मेन काम जो होता है हमारा लिक्विडिटी का होता है, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। जब तक मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं करेगी तब तक मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगी। और ये एक्सट्रीम वाला क्यों काम करता है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। जब सारे लोग बाय करेंगे मार्केट एक्सट्रीम पे टैप करेगी और फिर मार्केट नीचे आती है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मार्केट यहाँ से क्यों ड्रॉप हो रही है, क्योंकि इसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और उसके बाद नीचे आया। ये एक इंडिकेशन होता है डेट कि मार्केट प्रीवियस हाई को लेकर के फिर नीचे आता है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। और इस केस में इंड्यूसमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अगर इंड्यूसमेंट बनता है तो ठीक है, नहीं भी बनता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2-3 टाइप से जो है पीओआई आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अब लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ कि आप उनको कैसे करके रीड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको कैसे करके ट्रेड कर सकते हो। क्या हूँ पुराने चार्ट पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करके हम पीओआई को मार्क कर सकते हैं। पीओआई को मार्क करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि ऑर्डर फ्लो, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और दूसरा ये कि लिक्विडिटी कहाँ पे ग्रैब हुई है उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। सिर्फ यही 2 मेथड है जिनसे आप एक्चुअल में पता लगा पाओगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है और कैसे करके हम उसको मार्क कर सकते हैं और उसको कैसे करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर की बात करें जो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और हमें पता है कि मार्केट जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो मार्केट को पहले इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी होता है। इंड्यूसमेंट क्या होता है, जो इंटरनल हाई और लो होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि स्ट्रक्चर के जब भी ब्रेक होगा ऊपर की तरफ तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपको करेक्टिव वे में ऊपर जाती हुई दिखेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है, जो फर्स्ट इंटरनल लो होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट हो जाता है, इसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और दूसरा क्या होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल बॉटम पे होती है या फिर टॉप पे है बेरिश मार्केट में, तो उसको एक्सट्रीम बोला जाता है। ये 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको बाय या सेल करनी है, और यही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं जहाँ से मार्केट रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें पहला वेट करना है कि मार्केट का इंड्यूसमेंट होगा, उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वहीं पे हम उसको पीओआई मार्क करेंगे, और दूसरा और एक्सट्रीम पे करेंगे। यही 2 पीओआई हमें मार्क करने हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या है, एक इंड्यूसमेंट है, ये वाला पॉइंट। ये हमारा क्यों इंड्यूसमेंट है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, एक नया हायर हाई बनाया था। मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया था ये वाला, तो ये एक माइनर हायर हाई है, इसको मार्केट को ब्रेक करना ही चाहिए, तभी जा कर के हम बाय करेंगे। मार्केट में कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से ब्रेक किया, आप यहाँ पे बाय करोगे, ये बाय नहीं होता, ये ट्रैप होता है, इसको स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है, बट इसको भी ट्रैप किया जाता है।
बट इससे कैसे बचना है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसी का। तो जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ऊपर गई, अगेन ऊपर गई, तो हमें यहाँ पे नहीं करना है। मार्केट इस टाइप से नहीं ऊपर जाती है। मार्केट जब भी ऊपर नीचे जाएगी तो कुछ इस टाइप से जाएगी। वो पहले लो ब्रेक करेगी नीचे का और उसके बाद जाएगी। लोगों को ट्रैप करके ही मार्केट ऊपर जाती है। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट फिर से लो ब्रेक करेगी, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। या फिर मार्केट यहाँ से और नीचे आएगी, एक्सट्रीम पे आएगी आपके, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। तो ये दो पॉसिबल सिनारियो होते हैं जहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जाती है। तो हम इसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, इस वाले पॉइंट पे, और ये पॉइंट हमारा ब्रेक होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम बाय देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप देखोगे बाय, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। तो अगर ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क करूँ, एक पी को मार्क करूँ जहाँ पे हम बाय सेल कर सकते हैं, तो ये हमारा एक पी है जहाँ से हम मार्क कर सकते हैं एक बाय के लिए। और दूसरा पी अगर आप इसमें देखोगे, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल वो यहाँ पे है, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो गई इस वाली कैंडल से। तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इस इंटायर कैंडल को ले सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक पी का ही काम करेगा। तो ये तो एक तरीका हो गया कि ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना, कि पहला इंड्यूसमेंट होना चाहिए, उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वहाँ पे टैप हो, उसके बाद हम वहाँ पे M1 में एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। और दूसरा ये रहता है कि यहाँ पे जो भी हमारा ऑर्डर फ्लो है, इसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, ये हमारा अनमिटिगेटेड होना चाहिए। अगर ये मिटिगेटेड है तो हम ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे। अगर इससे नीचे वाला अनमिटिगेटेड होता तो हम ये वाला लेते। इस केस में दोनों ही अनमिटिगेटेड हैं, तो पहला वाला भी ले सकते हैं, दूसरा वाला, क्योंकि हमारे पास दो ही हैं और दो ही काम के होते हैं ऑर्डर ब्लॉक जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है या दो ऑर्डर ब्लॉक है तो दोनों ही काम के हैं और एक भी काम का है। लेकिन 3 या 4 हैं तो उनमें भी सिर्फ 2 ही ऑर्डर ब्लॉक काम के होंगे, बाकी के ऑर्डर ब्लॉक आपके किसी काम के नहीं होंगे। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, स्टार्टिंग करना होगा कि ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब यहाँ पे तो बहुत सारे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आप देखोगे जो हमारी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये हाई से लेकर के इस लो तक, और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितने सारे पी हैं, कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। लेकिन हम सबको तो नहीं ले सकते ना। यहाँ पे देखोगे एक ये है, एक ये है, बट इनको कैसे करके आइडेंटिफाई करें? 5-5, 6-6 ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और यही लोग, ज़्यादातर लोग आपको मिसलीड करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, वो होता है। ऐसा नहीं होता है, एक लॉजिक होता है हर एक चीज़ का। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक रैंडमली काम नहीं करता, हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। अगर मैं टॉप से बात करूँ या बॉटम से बात करूँ, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग ऊपर से करता हूँ। जो हमारा पहला वाला लो होगा, जो कि यहाँ पे ये हमारा होगा इंड्यूसमेंट, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये एक ट्रैप होता है जिसको स्मार्ट मनी ट्रैप बोला जाता है। हमें यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ज़्यादातर लोग गलती यही कर देते हैं, वो देखते हैं कि क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला तो पक्का बाहर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ऊपर की तरफ, और ये वाला हमारा बाय जाएगा। बट ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, पहली बात तो ये इंड्यूसमेंट है। आपको चीज़ें थोड़ा डिफरेंट देखनी है, लॉजिकल देखनी है, ऐसे रैंडमली आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, और इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा फॉर द बाय, क्योंकि मार्केट बुलिश है। अगर इससे नीचे का आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है आपका? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में क्यों काम नहीं किया उसका मैं अभी रीज़न बता रहा हूँ। और उससे अगर नीचे आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है दूसरा, और एक तीसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। तो ये काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, अगर आप देख सकते हो। और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है इस पॉइंट पे, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। ये तो सारे ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिए, बट दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि यहीं पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करें। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब आपको देखना होगा ऑर्डर फ्लो, कि ऑर्डर फ्लो कहाँ पे अनमिटिगेटेड है, कौन सा मिटिगेटेड है। जो अनमिटिगेटेड होगा वही ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करने का होगा, बाकी के ऑर्डर ब्लॉक बेकार है आपके। हम स्टार्टिंग से बात करें इस लेवल से, तो सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय कौन सा है आपका, वो आपको मार्क करना होगा। जैसे कि यहाँ से मार्केट नीचे आई और यहीं से ऊपर उठी है, तो क्या हुआ, मार्केट नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, इसने इसको मिटिगेट कर दिया। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा फिल हो गया है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी, क्योंकि ये नेक्स्ट जो मूव आई इसने इसको फिल कर दिया। तो ये वाला जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब मार्केट दोबारा से नीचे आई, अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लास्ट सेलिंग मूव है बिफोर दिस बाय, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मार्क करोगे कुछ इस टाइप से,
ये देखोगे तो ये जो बेरिश कैंडल आई है छोटी वाली, इस बेरिश कैंडल ने इस बुलिश ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर दिया। लेकिन मिटिगेट कर दिया तो फिर क्या हुआ, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना हमारा दूसरा वाला, ये वाला, ये अब किसी काम का नहीं रहा और ये वाला भी किसी काम का नहीं रहा। अब क्या हुआ, मार्केट ने फिर लास्ट सेलिंग मूव आया, फिर मार्केट ऊपर गई। तो ये वाला मार्क हम करेंगे ओबी, क्योंकि ये दोनों तो बेकार हो गए। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा, अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट पे मार्केट आती और इसको मिटिगेट करती, ये भी इनवैलिड हो जाता। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई लेकिन इसको मिटिगेट नहीं किया, और फिर क्या किया, मार्केट अगेन और ऊपर गई। यहाँ से अगर आप देखोगे ये वाला ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, क्योंकि यही लास्ट सेलिंग है बिफोर दी बाय, जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हुआ इस मूव के थ्रू। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी आपका किसी काम का नहीं रहा। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ उठी और ये वाला जो है लास्ट सेलिंग कैंडल है, सेलिंग मूव है बिफोर दिस बाय, जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका मिटिगेट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपका काम का है और दूसरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अभी ये है। ये दो ऑर्डर ब्लॉक हैं जो अभी भी बचे हुए हैं और जिनको आइडेंटिफाई हमें करना है और इन पे ही हमें एक्शन लेना है। अगर ये फ्यूचर में यहाँ पे टैप होंगे तब हम इन पे एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया और दूसरा आपका ये वाला जोन है। ये दो POI हैं अभी जो कि वैलिड हैं फॉर द बाय, और ये वाला हमारा इनवैलिड हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक एक बार टैप हो जाए या ऑर्डर फ्लो टैप हो जाए वो किसी काम का नहीं होता, उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है फॉर द बाय और सेल। तो अभी के केस में देखोगे सिर्फ दो ही POI हैं जो एक्चुअल में काम के हैं। और इसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, स्विच करोगे चार्ट को, तो लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दिस बाय ये वाला है जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हुआ इस वाले मूव से, ये वाला इस वाले मूव से हुआ। फिर फाइनली मार्केट नीचे आई, यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं किया जिससे कि आप यहाँ पे बाय या सेल कर सको, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बनना है, हमें देखना है इस साइड में। तो इस साइड में देखोगे तो ये हमारा पूरा जोन है जो कि इस वाले मूव ने हमें मिटिगेट कर दिया, इस वाली बेरिश कैंडल ने। तो फिर क्या हुआ, ये वाला भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो किसी काम का नहीं रहा, ये भी हमारा बेकार हो गया। मार्केट अगेन ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में क्या किया, मार्केट ने नीचे आई, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं जिसको हम कंसीडर कर सकें। और फिर अगेन मार्केट ने ये वाला ऑर्डर फ्लो बनाया जो कि यहाँ पे है और इसको भी फिल कर दिया। तो सारे जो ऑर्डर ब्लॉक थे, ऑर्डर फ्लो थे, वो सारे मिटिगेट हो गए, तो हमारे किसी काम के नहीं रहे। अगर इस पूरे वेब में अगर आप देखोगे तो सिर्फ दो ही ऐसे ऑर्डर ब्लॉक हैं जो अनमिटिगेटेड हैं और जो कि हमारे काम के हैं। अगर आप इन पॉइंट पे एक्शन लोगे तो डेफिनेटली आप एक एंट्री सही ले पाओगे। तो चलिए आप देखते हैं कि इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम किया है कि नहीं किया है और इसको कैसे करके यहाँ से रिएक्शन मिला है। अगर मैं इसको स्वैप करूँ तो आप देखोगे कि जो पहला वाला POI था जो कि यहाँ पे है, क्योंकि ये POI हमारा यहाँ पे क्यों काम किया, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड था और यहाँ से हमें रिएक्शन मिला। और दूसरी चीज़ ये सारे मिटिगेट हो चुके थे जो कि इनवैलिड थे और यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी देखने को मिली, मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो POI था हमारा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी था फॉर बाय और यहाँ से इसीलिए यहाँ से रिएक्शन देखने को मिला था। और दूसरा जो हमारा POI है वो यहाँ पे है, अगर मार्केट यहाँ पे टैप होती है तो फिर यहाँ से हम रिएक्शन देखने को मिलेगा तो हम बाय करेंगे, क्योंकि सिर्फ दो ही POI होते हैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जो काम के होते हैं, दो के अलावा कुछ भी नहीं होता है। आपका एक POI हो या फिर दो POI हो, दो POI आपके मैक्सिमम होते हैं, एक आपका मिनिमम होता है जो एक्चुअल में आपका काम करता है, बाकी के सारे POI आपके बेकार होते हैं। आप कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना, सिर्फ दो ही पॉइंट से मार्केट को रिएक्शन मिलेगा, बाकी अगर बीच में कहीं रिएक्शन मिलता है तो वो एक ट्रैप होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए मूव मिलेगा, उसके बाद मार्केट आपके अगेंस्ट ही जाएगी, क्योंकि उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप। और अगर मैं इस एरिया को एक्सटेंड करूं इस साइड में तो आप देखोगे मार्केट ने इस पे टैप किया स्मूथली और मार्केट ने यहीं से रिएक्शन दिया है और बाकी के सारे ऑर्डर ब्लॉक थे, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे एक शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्शन मिला, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स यहाँ भी बाय करेंगे, यहाँ भी बाय करेंगे, हर एक पॉइंट पे बाय करेंगे। फिर क्या होता है, ये छोटा सा रिएक्शन देगा, मार्केट नीचे आई। और सेम चीज़ यहीं पे हुई, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये दो ही ऑर्डर ब्लॉक थे और इस केस पे दोनों ही वैलिड थे, मैंने जैसे बताया, पहला वाला ये और दूसरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा काम का है क्योंकि ये एक्सट्रीम पे है और ये पहला वाला भी काम का है क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद बना है। तो दोनों ही POI हमारे ठीक हैं
और यहीं पे हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के 1 मिनट में जाकर के यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही टैप किया हम यहाँ पे 1 मिनट में एंट्री ले सकते हैं और मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में सेम चीज़ अप्लाई हुई। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हमें अपनी रेंज आइडेंटिफाई करनी है। हमारी रेंज कहाँ पे है, ये है एक हाई और ये लो है, इसके बीच में ही हमारे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, ऑर्डर फ्लो बनेंगे और 2 ही ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम के होंगे। पहला होगा इंड्यूसमेंट के बाद, दूसरा होगा एक्सट्रीम पे। तो यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे करके यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया लग जाएगा। शुरू करता हूँ बॉटम से और सबसे पहले हम मार्क करेंगे एक ये वाला ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ये हमारा एक्सट्रीम है ये वाला, और इस एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो को किसी ने भी टाइप नहीं किया है। तो ये टाइप नहीं किया तो इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हमारा वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हमारा हाई प्रोबेबिलिटी होगा, जो कि एक्सट्रीम पे होता है उसको हाई प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। और नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, यहाँ पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा देखने को। एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और लोग इसी में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट क्यों यहाँ से ऊपर जा रही है, क्यों नीचे आ रही है। लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में उनके साथ में हो क्या रहा है और उनको पता नहीं चल रहा है कि मार्केट में क्या और कैसे करके चीज़ें काम कर रही हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनर सा इम्बैलेंस है, और इसको हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बिग नेक्स्ट जो है बिग है, क्लोज हुई है, जो कि एक वैलिड इंडिकेशन नहीं है। आप चाहें तो इस पूरे एरिया को भी मार्क कर सकते हो एज अ ऑर्डर ब्लॉक। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आप एक नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो गया है, लेकिन हमें ये वाला मार्क करना है जो कि क्लीनर है, और इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये मिटिगेट हो गया। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इस केस में भी कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर ब्लॉक हैं। इस वाले में 7 थे, इसमें 8 ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करके उसको आइडेंटिफाई करें। आपको सिंपल तरीका यही है कि आप ऑर्डर फ्लो को फॉलो करें और जो ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड हो उसका ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, और सिर्फ 2 ही पीओआई काम के, एक आपका पहला वाला, एक एक्सट्रीम वाला। अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम ऑर्डर फ्लो मार्क करने की, देखते हैं कि कौन से ऑर्डर फ्लो हमारे टैप हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, और उससे हम मार्क कर पाएंगे कि हमारा जो पीओआई है वो काम का है या नहीं है। तो पहला वाला तो हमारा अनमिटिगेटेड है, तो इसका मतलब ये वाला जो पीओआई है हमारा काम का है, फ्यूचर में ये हमारा काम आ सकता है, इसको हम ब्लू टिक कर देंगे। और दूसरा पीओआई हमारा यहाँ पे है जिसको हमें मार्क करना होगा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो नेक्स्ट जो मूव आया इसने इसको मिटिगेट कर दिया है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हमारा पीओआई है वो अब किसी काम का नहीं रहा क्योंकि इसको ऑलरेडी मिटिगेट कर दिया गया है। ये हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हो गया और हमारा इनवैलिड हो गया ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई यू कैन से। फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे, ये पीओआई हमारा पूरा टैप हो गया। ये ऑर्डर फ्लो भी हमारा मिटिगेट हो चुका है, ये भी हमारा किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट वाला हम मार्क करेंगे, वो भी हमारा मिटिगेट कर दिया है। और तीसरा वाला हम मार्क करेंगे यहाँ से, जो कि ये वाला भी मिटिगेट हो गया। और चौथा यहाँ से हो गया। पांचवा ये वाला अनमिटिगेटेड है, लेकिन ये वाला हम पीओआई अभी हम कंसीडर करेंगे जो कि यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि ऊपर हो सकता है सब कुछ ऑलरेडी मिटिगेटेड हो, तो हम इस वाले पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं ऊपर की साइड में और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग करना। यहाँ से हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो यहाँ पे है जो कि इस वाले मूव ने किया, और ये वाला हम करेंगे तो देखोगे यहाँ पे किसी ने भी इसको मिटिगेट नहीं किया है। मार्केट ऊपर गई है और यहाँ से इन सबको मिटिगेट किया है मार्केट ने। ठीक है, ये सब कुछ मिटिगेट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक सब कुछ मिटिगेटेड है, बट ये वाला अनमिटिगेटेड है। इसका मतलब हमारे पास में 3 पीओआई हैं जो कि अनमिटिगेटेड हैं, जहाँ पे हम एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको सिर्फ 2 ही पीओआई आपके काम के होते हैं, एक पहला वाला, एक एक्सट्रीम वाला। बीच का कुछ भी है वो आपके किसी काम का नहीं है, बट आपको सही से मार्किंग आनी चाहिए, आपको सही से ऑर्डर फ्लो मार्क करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला वाला जो है मार्केट ने वहीं से रिएक्शन दिया है, और यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो अपना टारगेट एटलीस्ट ये वाला रखते हैं हाई। ठीक है, ये वाला भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। ये सब हमारे लिए क्रॉस हैं, ये किसी काम के नहीं है। सिर्फ पहला वाला और ये एक्सट्रीम वाला, यही 2 पीओआई हैं जो हमारे काम के हैं, बाकी हमारा कोई काम का नहीं है। आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, और आप कैसे करके एक ट्रैप से बच सकते हो और सही पीओआई को कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो ना आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकती है।